प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप बड़ा आश्चर्यचकित महसूस करेंगे अपने आप को कि हमारे जीवन में ऐसी कथाएं भी होती हैं। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो बहुत आश्चर्यचकित कथाओं से भरा हुआ है, और वे केवल कथाएं नहीं हैं, वे हकीकत है। लेकिन आज उन हकीकतों को जब हम सुनते हैं तो हमें वे कथा के समान लगती है। आज का इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या आडंबर रचता है। आज का इंसान बड़ी बड़ी कोठियां बनाता है, बड़ी बड़ी कारें लेता है, अपना स्टेटस इस हिसाब से बना के रखता है ताकि दूसरे को नीचा दिखाया जाए। लेकिन मित्रों, जो किसी को नीचा दिखाने की होड़ में ये सब कर रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि इस संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज्ञानवान है, कोई मूर्ख है, कोई बलशाली है, कोई कमजोर है। भगवान ने हर प्रकार का इंसान इस पृथ्वी पर बनाया है, लेकिन बलशाली सोचता है कमजोर को मैं दबा लूंगा। गलत है। बुद्धिमान सोचता है मैं मूर्ख को हरा दूंगा। गलत है। हमें कभी भी ऐसे विचार अपने अंदर नहीं लाने चाहिए। अपने अहंकार को एक साइड रखकर परमार्थ का कार्य करना चाहिए, दुखियों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि दुखियों की सेवा करने से ही परमात्मा खुश होता है। दुखियों की सेवा करना ही परमात्मा का कार्य है। जो इंसान दुखियों की सेवा करता है उससे परमात्मा इतना प्रसन्न होता है, उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करने के लिए परमात्मा ललायित होता रहता है। लेकिन क्या करें मित्रों, इस संसार में अहंकारियों की कोई कमी नहीं है। अभी मैंने जो आपको बताया है, परमात्मा ने सभी को एक जैसा नहीं बनाया है। परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है, और परमात्मा ने जिसे जैसा बनाया हुआ है, हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू है। इसलिए कोई कभी किसी को कमजोर, दीनहीन ना समझे, नीचा ना दिखाए। गुलाब का फूल ये ना सोचे कमल के फूल की कोई वैल्यू नहीं है। कमल का फूल ये ना सोचे गेंदे के फूल की कोई वैल्यू नहीं है। बगिया के अंदर जितने भी फूल है, हर फूल की अपनी अपनी वैल्यू है। परमात्मा ने हर फूल को अपना रंग, रूप, आकार, सुगंध दी है। अगर सभी को एक जैसा बनाया होता तो संसार कैसे चलता। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जो हकीकत है। आप अष्टावक्र के बारे में जानते होंगे। अष्टावक्र अपने शारीरिक रूप से 7-8 जगह से जुड़ा हुआ था। बेचारा लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था।
अष्टावक्र जी के बचपन की कहानी में आपको सुनाता हूँ। ये घटना महर्षि अष्टावक्र के जीवन की है। अष्टावक्र जी बहुत प्रखर बुद्धि के थे, ज्ञान के धनी थे। वे निरंतर अपनी माता से पूछते रहते थे, हे माँ, मेरे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिता कौन है? उनकी माता सुजाता उन्हें कभी स्पष्ट उत्तर नहीं देती थी। हमेशा कोई ना कोई बात कहकर बात को टाल देती थी। लेकिन धीरे धीरे अष्टावक्र जी की आयु बढ़ती गई। अष्टावक्र जी इतनी आयु के हो चुके थे ताकि वे अपनी माता से दृढ़ होकर प्रसन्न कर सके। एक दिन अष्टावक्र जी ने संकल्प कर ही लिया, आज तो मैं अपनी माता से अपने पिता का नाम जानकर रहूंगा। मेरे पिता कौन थे, क्या करते थे, कहाँ थे? हम अपने नाना के घर में क्यों रहते हैं, हम अपने पिता के घर में क्यों नहीं रहते? बहुत सारे प्रश्न थे। अष्टावक्र जी ने सोच लिया, आज तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर लूंगा। आज अपनी माता से विनम्र निवेदन करके, हट करके, कैसे भी हो अपनी मां से मैं पूछूंगा। क्योंकि मित्रों, आप जानते हो जो बाल हट होती है कैसे होती है। बाल हट सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी हट होती है। अष्टावक्र जी अपनी मां के पास गए। अपनी मां से कहा, मां, आज तो आपको बताना ही होगा मेरे पिता कौन थे। अगर आज आपने नहीं बताया तो आप मुझे खो दोगे। आपको मेरी कसम, आपको बताना ही होगा आज मुझे। मां से रहा नहीं गया। मां ने कहा, बेटा, आज मैं आपको बताऊंगी आपके पिता कौन थे, हम आपके नाना के घर क्यों रह रहे हैं। आपके पिता आचार्य का होठ थे। वे एक निर्धन ब्राह्मण थे जो कि धन को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजा जनक के दरबार में गए। वहां पर एक बहुत घमंडी और विद्वान बंदी नामक था। वे बहुत घमंडी था। वे आचार्य बंदी इतना घमंडी था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। आचार्य बंदी ने एक नियम बनाया हुआ था कि कोई भी मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, अगर वे मुझे हरा देगा तो मैं जल समाधि लूंगा, अगर वो हार गया तो वो जल समाधि लेगा। बहुत निर्धनता के कारण और औदा प्राप्त करने के लिए भी आपके पिता दरबार में गए हुए थे। उन्होंने आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने की प्रार्थना की। आचार्य बंदी ने आपके पिता से शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन आपके पिता हार गए और नियम के अनुसार आपके पिता ने जल समाधि ले ली।
इतना सुनते ही अष्टावक्र जी कहते हैं, इतना घमंड, एक शास्त्र को शस्त्र की तरह प्रयोग किया गया। इतना सुनकर अष्टावक्र जी के मन में वेदना हुई। उन्होंने अपने नाना जी को कहा, नाना जी, मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। उनके नाना जी ने कहा, तुम शास्त्रार्थ करने के लिए अभी बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन अष्टावक्र जी ने कहा, मैं आयु में छोटा जरूर हूं नाना जी, लेकिन अगर मैं शास्त्रार्थ में हार गया तो मृत्यु को ही तो प्राप्त होगा, पितृ ऋण उतर जाएगा मेरा। और अगर मैं जीत गया, मेरे पिता का नाम रोशन होगा। ये कहकर महर्षि अष्टावक्र संकल्प कर लेते हैं कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। और ये कहकर महर्षि अष्टावक्र अपने मामा के साथ राजा जनक के दरबार में चले जाते हैं। जैसे अष्टावक्र जी उस यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचते हैं, वहां खड़ा द्वारपाल उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम्हें अंदर जाना नहीं है। क्यों अंदर जा रहे हो? बच्चों का अंदर जाना मना है। क्या करने जा रहे हो अंदर? वहीं अष्टावक्र जी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, हमें आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ करना है। इतना सुनते ही द्वारपाल हंसा, तुम तो अभी बड़े छोटे हो आयु में, ब्राह्मण कुमार, अभी तो तुम्हें और विद्या अर्जित करनी है। उनसे तो बड़े बड़े नहीं जीत पाए, तुम तो अभी छोटे हो बेटा, जाओ घर जाओ, कुछ नहीं रखा इन बालहट में, जाओ घर जाओ। महर्षि अष्टावक्र जी बोले, हे द्वारपाल, मेरी विद्या किसी बुद्धि की मोहताज नहीं है, किसी उम्र की मोहताज नहीं है। विद्या ज्ञान किसी के भी अंदर हो सकता है। उधर राजा जनक ये सब देख रहे थे। उन्होंने द्वारपाल को आदेश दिया, आने दो इन्हें। जैसे ही अष्टावक्र दरबार में जाकर खड़े होते हैं, सभी देखकर हंसते हैं। सभी देखकर वहां पर हंसते हैं अष्टावक्र जी। देखो इस बच्चे को, 8 जगह से तो मुड़ा हुआ है, और इसका हौसला देखो। ये कहता है आचार्य बंदी से मैं शास्त्रार्थ करूंगा। उन्हें हंसता देखकर अष्टावक्र जी बहुत जोर से हंसे। राजा ने पूछा, ये सब आपको देखकर हंसे, ये तो समझ आता है, लेकिन आप इन्हें देख के हंसे, ये समझ नहीं आया। अष्टावक्र जी ने कहा, ये मुझे देखकर शायद इसलिए हंसे है, परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया है।
ये मेरी गलती है। अरे ये प्रश्न तो परमात्मा से करना चाहिए जिसने मुझे बनाया है। मुझे देखकर हंसने वालों, थोड़ा विचार करो। जो बच्चा इतने बड़े ज्ञानी से शास्त्रार्थ करने आया है, कुछ तो ले रहा होगा वो, कुछ तो उसके पास ज्ञान होगा जो तुम इतने बड़े बड़े ज्ञानी भी उसके सामने नहीं टिक पाते। और मैं बच्चा उसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। मुझे आचार्य बंदी से मिलाओ, मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करूंगा। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और कहते हैं कुछ तो बहुत बड़ी बात है, कुछ तो बात है इस बच्चे के अंदर। आचार्य बंदी से मिलवाया गया। आचार्य बंदी ने फिर वही बात दोहराई, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं बच्चे, ब्राह्मण कुमार, मैं शास्त्रार्थ करूंगा तुम्हारे से, लेकिन वो करने से पहले मेरे एक प्रार्थना, नियम, जो भी आप समझना चाहो समझ लो। अगर आप हार जाते हो तो आपको जल समाधि लेनी होगी, अगर मैं हार जाता हूं तो मैं जल समाधि लूंगा। अष्टवक्र जी कहते हैं आचार्य मुझे इस बात का बोध है, मैं ये जानकर ही आपके पास आया था। आचार्य जी के सामने अष्टवक्र जी बैठ गए। दोनों के अंदर शास्त्रार्थ चलना शुरू हो गया। शास्त्रार्थ चलते चलते काफी समय बीत गया, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन क्या करें, अष्टवक्र जी तो अष्टवक्र थे, ज्ञान के गूढ़ रहस्य तो उनके अंदर रोम रोम में बसे हुए थे। उन्होंने आचार्य बंदी से ऐसे ऐसे प्रश्न किए। आचार्य बंदी के पास उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। जब उनके प्रश्नों का उत्तर आचार्य बंदी नहीं दे पाया तो दरबार के सभी लोग ने जय जयकारा किया महर्षि अष्टवक्र जी। जिस आचार्य बंदी को आज तक कोई हरा नहीं पाया था, एक छोटे से बच्चे ने उसे हरा दिया। सबसे बड़ी हार उस आचार्य बंदी की उसका अहंकार था, क्योंकि उसके मन में ये बात बैठी हुई थी, तू सबसे बड़ा बुद्धिमान है, तुझे कोई नहीं हरा सकता, और ये तो बच्चा है। सबसे पहली हार तो उसकी यही थी। मित्रों, जो किसी को तुच्छ समझता है, छोटा समझता है, कमजोर समझता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कभी भी किसी को तुच्छ प्राणी नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। ज्ञान किसी की बाप की बापोती नहीं होती। ज्ञान तो परमात्मा पता नहीं कब किसी कितनी मात्रा में दे दे। क्या पता किसी बच्चे को दे दे, किसी बुजुर्ग को दे दे, क्या पता किसे दे दे। आचार्य बंदी हार गया। आचार्य बंदी ने स्वीकार कर लिया। जल समाधि लेने के लिए वे खड़ा हो गया। अष्टवक्र जी ने कहा, मैं यहां हिंसा करने के लिए नहीं आया था, मैं नहीं चाहता मैं किसी के प्राण लूं, लेकिन आपने शास्त्र को शस्त्र की तरह प्रयोग किया, आडंबर की तरह प्रयोग किया। तुम शायद भूल गए आचार्य, मैं किनका पुत्र हूं? मैं आचार्य का होड़ का पुत्र हूं, अष्टावक्र।
आपने मेरे पिता को शास्त्रार्थ में हराया था। मेरे पिता ने जल समाधि ली थी। जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आ गया। मैं नहीं चाहता आप जल समाधि लो। मैं तो केवल समाज को ही दिखाना चाहता था। ज्ञान किसी के भी अंदर हो सकता है और कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, और कभी भी अपने ज्ञान का ऐसा उपयोग ना करो जिससे दूसरे को हानि हो। और आप तो अपने ज्ञान के बल पर दूसरे को मृत्यु दिलवा रहे थे, शस्त्र की तरह प्रयोग कर रहे थे। इसलिए मित्रों, जीवन में ज्ञान होना अनिवार्य है, लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। जय श्री राम मित्रों।